नमस्कार मित्रों, मैं शनि मौर्य आपके बीच लेकर के आ गया हूँ एक क्लास 12 का नया चैप्टर चैप्टर 6 जो ये पोएम का चैप्टर 6 है और पोइट्री का लास्ट सेशन है। तो आते हैं ऑन जेनिफर्स टाइगर्स, जैसा कि टाइटल का नाम दिया गया है ऑन जेनिफर्स टाइगर्स। पहले हम शुरू में इसके विषय में बात करेंगे। इसका जो सेंट्रल आइडिया है थोड़ा सा इसके बारे में मैं डिस्कशन कर ले रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। इन दिस पोएम एड्रिन रिच एड्रेसेस द इशू ऑफ मेल डोमिनेंस। द पोएम ब्रिंग्स आउट द स्ट्रगल्स एंड कन्फ्लिक्ट्स ऑफ अ वुमेन who has to go through in a male dominant society. Aunt Jennifer, the protagonist, is symbolic of women all over the world who are victims of oppression at the hands of the patriarchal system. Thus, the poem illustrates the poet's feminist concern by presenting the wild, exotic, powerful tigers embodied by Aunt Jennifer and contrasting them with Aunt Jennifer's herself. Okay, so listen the Hindi sense of this. ये जो कविता है, जैसा कि ये कविता जो पोएम आपको दिया गया है, इसमें जो ऑन्ट जेनिफर है ये सभी महिलाओं का नेतृत्व कर रही हैं। जितनी भी महिलाएं हैं सबका नेतृत्व कर रही हैं ऑन्ट जेनिफर, और ये अपना जो चित्रकारी कर रही हैं टाइगर्स जो अपने पैनल चित्रपट पे बना रही हैं, इसके माध्यम से वह महिलाओं का समाज में हो रहे शोषण और जो पितृसत्तात्मक समाज है जिसमें पुरुषों का वर्चस्व बहुत अधिक दिखाया गया है महिलाओं की तुलना में, इस पे अपने भावों को प्रकट कर रही हैं। ये कहना क्या चाहती हैं? इस कविता में जो कवित्री हैं जिनका नाम एड्रिन रिच है, ये पुरुषों की प्रभुता के विषय में चर्चा करती हैं। यह कविता एक पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के द्वारा वहन किए जा रहे संघर्षों, द्वंद्व पर प्रकाश डालती है। इस कविता की जो नायिका ऑन्ट जेनिफर हैं, संसार की उन समस्त सभी स्त्रियों अर्थात समस्त स्त्रियों की प्रतीक हैं जो पुरुष प्रधान समाज के द्वारा किए गए उत्पीड़न की शिकार हैं। इस प्रकार यह कविता ऑन्ट जेनिफर द्वारा काशिदाकारी, जिसको नक्काशी कहते हैं, से बनाए गए जंगली, विशिष्ट एवं बलशाली जो बाघों की तुलना स्वयं ऑन्ट जेनिफर से करके कवित्री की नारीवादी चिंताओं को दर्शाया गया है। आते हैं अबाउट दी पोएट, थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि एड्रिन रिच वॉज बॉर्न इन बेल्टिमोर, Maryland, USA. She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. She has published 19 volumes of poetry, 3 collections of essays and other writings, a strong resistance to racism and militarized echoes through her work. The poem on Jennifer's Tiger addresses the contrasts of married life or women experiences. ये जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, इस पोएम के माध्यम से हम ये जानेंगे कि किस तरह से महिलाओं पे अत्याचार किया गया और समाज में यदि वो रहती हैं तो किस प्रकार का वो वैवाहिक जीवन में अनुभवों को वो फील कर पाती हैं। यहाँ एक क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। जैसा कि टाइटल दिया गया है ऑन जेनिफर्स टाइगर, ये आपको क्या प्रदर्शित करता है, सुझाव देता है। आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोएम्स ऑन टाइगर्स। कवि का प्रश्न है कि क्या आप टाइगर संबंधित कोई अन्य कविताएं भी जानते हैं जो आपको याद आ रहा है। आते हैं जो स्टांजा फर्स्ट दिया गया है बच्चों, इसके बारे में हम बात करेंगे। ऑन जेनिफर्स टाइगर्स, जो ऑन जेनिफर के टाइगर हैं, बताया जा रहा है कि प्रॉन्स अक्रॉस स्किन। प्रॉन्स का मतलब जंप ओवर, वो छलांग लगाते हैं। कहा जा रहा है कि कहाँ पे, अक्रॉस स्क्रीन,
एक चित्रपट जो है और ड्राइंग जो पैनल बना हुआ है उस पे वो अक्रॉस का मतलब उसको उछल कूद मचाए हुए हैं। और उनमें जो इनकी सजावट है बताया जा रहा है कि ब्राइट टोपाज, चमकीले इसमें टोपाज का मतलब और ट्रांसपेरेंट येलो स्टोन है जिसको पुखराज बोल सकते हैं हिंदी में, उसका प्रयोग किया गया है। डेनिजेंस ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ये हरे भरे क्षेत्रों अर्थात प्रकृति के डेनिजेंस हैं। जो डेनिजेंस आया है शब्द इसका मतलब होता है ड्वेलर्स, जिसको कह सकते हैं निवासी। और वर्ल्ड ऑफ ग्रीन जो है हमने बता दिया कि ये फॉरेस्ट है जिसको आप नेचर कह सकते हैं, प्रकृति में रहने वाले ये पशु हैं। दे डोंट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, जो पेड़ के नीचे जो मेन है, ये मेन कौन है, ये मेन हंटर्स हैं, जिससे ये टाइगर्स हैं ये डरते नहीं हैं। दे पेस इन स्लिक चेवरलिक सेटेनिटी, बताया जा रहा है कि देख में का मतलब ये जो टाइगर्स हैं, पेस का मतलब दौड़ लगाते हैं, स्लिक का मतलब चिकने और सजे हुए रूप में, चेवरलिक का मतलब होता है शौर्यपूर्वक, और जो सेटेनिटी शब्द आया है बच्चों इसका मतलब है आत्मविश्वास, जिसको कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। In this stanza, the Aunt Jennifer says that the first stanza, the writer means to say that Aunt Jennifer's tigers prawns and move across a screen on panel. The poet describes them as bright topaz like the shining golden yellow jewel topaz. The tigers are inhabitants of forest and they don't scared of men hunters standing under the tree. These tigers move about with grace, elegance, and full of confidence. They do not fear the men hunters because it is only a picture. It is not the reality, so the tigers were not afraid with the men hunters who is standing under the tree. Okay, so आते यहाँ जो सेकेंड स्टांजा दिया गया है इसके विषय में हम डिस्कस करते हैं। ऑन जेनिफर्स फिंगर्स, ऑन जेनिफर की जो अंगुलियां हैं, फ्लटरिंग का मतलब होता है कि थरथरा रही हैं, मूविंग कर रही हैं, सिवरिंग कर रही हैं, थ्रू हर वुल, उनके ऊन से। फाइंड, जो ऑन जेनिफर हैं फाइंड मिस पाती हैं इवन दी आइवोरी निडल, उनका जो आइवरी का मतलब हाथी दांत से जो बनी हुई सुई है, मेड ऑफ आइवरी इसको कह सकते हैं। हार्ड टू पुल, क्या दिया है यहाँ पे, फाइंड मिस पाती हैं इवन मिस यहाँ तक दी आइवरी निडल हार्ड टू पुल, इस आइवरी निडल को हाथी दांत से बनी हुई जो सुई है हार्ड टू पुल, इसे खींचने में उनको काफ़ी कठिनाई का आभास हो रहा है, वो असक्षम है इसे कर पाने में। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, जो अंकल है उनका जो मासिव का मतलब हेवी, जो भारी, जो वेट है कहने का मतलब मैसिव वेट का मतलब यहाँ जो उनकी अंगूठी है इसी को बोला गया है। ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यहाँ वेडिंग बैंड का सेंस है बच्चों विवाह पर पहनी गई अंगूठी। एंड वी कैन से दैट रिंग worn on marriage when someone was married with someone else. Okay, the massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. यहाँ पे ये बताया गया कि ऑन जेनिफर की जो अंगुलियां हैं वो फ्लटरिंग का मतलब थरथरा रही हैं, काँप रही हैं, जब वो थ्रू हर वुल, जब वो ऊन के माध्यम से कुछ नक्काशी कर रही हैं, बनाने का प्रयास कर रही हैं। फाइंड मिस पाती हैं इवन दी आइवरी निडल, यहाँ जो आइवरी जो निडल है हाथी दांत से बना हुआ जो सुई है, हार्ड टू पुल, उसे खींच पाने में वो बिल्कुल असमर्थ हैं। द मैसिव वेट, काफ़ी जो भारी वजनी अंकल का वेडिंग बैंड है, जो अंगूठी है, एज ए सिंबल ऑफ द रिंग सेरेमनी, एज when someone was going to marry with the woman or a beautiful lady, it is a symbol of these. Sits heavily upon Aunt Jennifer's hand, और ये चीज़ें जो हैं sits heavily का मतलब भारी वस्तु का होना, अर्थात to put a heavy object we can say। तो ये जो ऑन जेनिफर हैं उसे अपने अंगुलियों में वो धारण की हुई हैं, वो काफ़ी इसे वजनी महसूस कर पा रही हैं। इन दी स्टांजा थर्ड ऑन जेनिफर इज डेड, स्टांजा थर्ड में क्या बताया गया है, थोड़ा सा सेकंड के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं।
यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि द सेकेंड स्टॉन्जा ऑन जेनिफर अपीयर्स टू बी क्रिएटिंग ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ टाइगर्स बाय यूजिंग वुल, but she finds it quite hard to pull even the ivory needle. She is so terrorized, she is so much worried and tortured that she is unable to carry the weight of the wool in her hand. Her fingers flutter. The uncle's wedding band seems heavy on her hand. It suggests that she feels burdened with her martial responsibilities. In this stanza, the poet wants to convey the fact that a woman throughout her lifetime works so glorify the tigers. The woman had to perform all her activities, all their activities according to the family. When any girl is not married with someone else, she is free to do anywhere. She is free to go anywhere to perform any activities without any obstacle, without any objection. But when she got married with someone else, all her freedom was snatched by that person, because she has to perform all her activities according to the family reputation. Okay. बट इन दिस थर्ड स्टांजा व्हेन आंट इज डेड, जब आंटी डेड हो गई हैं अर्थात वो मर गई हैं, हर टेरिफाइड हैंड्स, उनके जो टेरिफाइड जो हैंड्स हैं, कहने का मतलब उनके जो भयाकुल, टेरिफाइड का मतलब भयभीत, स्केयर्ड या अफ्रेड बोल सकते हैं, जो हैंड हैं, कहा जा रहा है कि वे लाई का मतलब पड़े हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो लाई का सेंस है ये होता है रीमेन, टू लाई अपन, मतलब ये पड़े हुए हैं। कैसे? तो कहा जा रहा है कि स्टील, स्थिर बिल्कुल पड़े हुए हैं, रिंग्ड विथ ऑर्डल्स, और जो उनमें रिंग का मतलब सराउंडेड बाय, जो वो अपने अंगुलियों में जो रिंग धारण की हुई हैं, वो ऑडियल्स का मतलब कठिन अनुभव है, डिफ़िकल्ट या हार्ड एक्सपीरियंसेस है। ओके। शी वॉज मास्टर्ड बाई, इन दिस वे शी वॉज मास्टर्ड बाई, दिस इज द सिंबल ऑफ हर मैरिज एंगेजमेंट, that is the symbol she was mastered by giving this ornament as in her engagement. Okay, the tigers in the panel that she made, tigers in her panel, उनके चित्रपट में जो टाइगर्स बनाया गया है, that she made, it means the aunt Jennifer had made it by herself, विल गो ऑन प्रांसिंग, और उनका जो टाइगर है विल गो ऑन प्रांसिंग, ये उछल कूद करता हुआ आगे बढ़ेगा, प्राउड का मतलब बिल्कुल गर्वित रूप में, एंड अनअफ्रेड, और बिल्कुल निर्भीक रूप में। तो स्टांजा जो थर्ड है बच्चों, उसमें वो बताना क्या चाहती हैं, ज़रा इसके विषय में हम बात करेंगे। वो ये बताना चाहती हैं कि जो टाइगर्स है, 1 मिनट, जो टाइगर्स है वो बताना चाहती हैं कि जो टाइगर्स है इसके माध्यम से वो नेतृत्व कर रही हैं पूरी महिलाओं का। ओके, बट शी सेज दैट हर लाइफ विल बी अ स्टोरी ऑफ हर ऑर्डल्स एंड द ऑपरेशन दैट शी वॉज सब्जेक्टेड टू बाय द गिविंग एन ऑर्नामेंट बाय हर ओन हस्बैंड। Perhaps the poet wants to say that the women themselves are creating these tigers. The Aunt Jennifer has created this to represent the conditions of the woman. One thing can be given here very well. For a long time, we see freedom from the dominance of male dominance are enhanced everywhere, and the women have to face a lot of challenges to live in the society, where they are crushed, where they are beaten mercilessly, and they have to perform all her activities according to her family, otherwise she will be ignored by her own family. So Kamala Das, sorry,
स्टूडेंट से बाई मिस्टेक से कमला दास का नाम आ गया, क्योंकि ये पोएट्री पोएम का ही सेशन है। एक्चुअली मॉर्निंग सेशन में क्लास एक था इस पे रिवीजन के लिए, इसलिए कमला दास का नाम आ गया। इसको आप इग्नोर करके इस पैसेज को ज़रा दोहराएं, एंड you will get more informations by these videos. And I'm telling you, if you are facing any types of problems, you can comment me as for your help. And I request you all, actually I have no good arrangement of the everything to upload the videos on the YouTube, so I request you, please make the brightness and make it better to for your understanding. You should have a book where you will take a help to understand it, and know the actual facts of this chapter. Okay, thank you so much for joining the class today.